सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। सर्वगुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुछिद्र मानुषम ब्रह्मांड कोटि हरे। माया काल रवि शशि सुरगण आज्ञान लोपीक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। साध्यो अष्टांगयोग प्रगट हरितनी प्रीति माटे प्रयत्ने। शोधी वेदांत तत्व सकल ग्रही लिधा जेम सिंधु तिरत्ने। आदि व्याधि उपाधि प्रणत जनतनी ताड़ी कीधी समाधि। गोपालानंद स्वामी सकल गुण निधि वंदु माया बाधी। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरतता सुदिव्य भक्तो बधा। हइये हेत भर्यु मीठू जननी सो नेहास्य मुखे वस्यो। ते श्री ज्ञान जी योगी राज गुरु ने निथे नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। जय स्वामी नारायण सौने। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। गोपालानंद स्वामी की बातें, बड़े पुरुष का महिमा और संग रखने की बातें, प्रकरण 15। आज हम ले रहे हैं बात 156वीं। विद्यार्थी के अभ्यास का दृष्टांत देकर गोपालानंद स्वामी बात करते हैं कि सद्रुचि का अभ्यास सत्पुरुष के संग के वजह से निरंतर यदि रखते हैं तो सद्वासना वृद्धि हो जाती है। और इस रीत से उन्होंने बहुत सारी बातें कही। यहाँ पे उन्होंने एक विद्यार्थी का दृष्टांत दिया है कि विद्यार्थी किस तरह से अपना अभ्यास करता है। तो उसमें सबसे पहली बात यह आती है कि विद्यार्थी शब्द पकड़ता है जो वो सुनता है दूसरों से, और वो सब्जेक्ट को पकड़ता है चित्रों से। जो चित्र उसके मानस के ऊपर उभर के आता है, तो वो दोनों बातों का संगम करके वो विषय को और वस्तु को दोनों को समझता है। और यही बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने ली है कि बचपन में जब हम कुछ सीखते हैं तो हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, और वो क्यूरियोसिटी वाली बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने कही है। और वो क्यूरियोसिटी किस में, मतलब वो रुचि किस में, तो कि हमारी जो पसंदीदा जो बात है, मतलब कि हमारी जो रुचि है, हमारा जो अभिगम है, उसमें हमें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तो उसमें सदरुचि का अभ्यास
सत्पुरुष के संग के वजह से निरंतर यदि हम रखते हैं तो सद्वासना की वृद्धि होती है। मतलब जो हम देखते हैं या तो जो हम सुनते हैं और उसका जो विश्लेषण हो जाता है हमारे मनोमस्तिष्क में और सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो बात कभी हम भूल नहीं सकते। जैसे आज ही एक बात आई थी शारदाबेन की, कि शारदाबेन जब जब सत्संग होता था तब तब उनको नींद आती थी, और काका जी ने बोला कि यदि इसी समय में यदि आपको कोई पिक्चर देखने के लिए लेके जाए तो क्या आप पिक्चर देखने समय आप सो जाओगे? वहां पे आपको नींद आएगी? तो के महिमा जब तक समझ में नहीं आया है तब तक हमारी इंद्रिय को तो विषय वासनाओं के प्रति ही आकर्षण रहेगा। जो दृश्य हमें दिखता है, जो डायलॉग हमें सुनाई देता है, जो लाइफ साइज का जो पर्दा रहता है, उसमें हमसे कोई बड़ी कृति होती है सामने, तो हमें वो वैभवशाली प्रतीत होती है और उसका सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बहुत ही गहरा असर होता है। तो यदि ऐसा महिमा, जैसे सिनेमा के पर्दे के ऊपर कोई एक व्यक्ति अपने को बहुत बड़ा दिखता है और बहुत आकर्षक दिखता है क्योंकि संपूर्ण लाइट का उसके चेहरे के ऊपर फोकस रहता है, तो ये जिस तरह इस वक्त मेरे चेहरे पे जैसा फोकस आता है लाइट का, तो अपने को अच्छा लगता है क्योंकि दृश्य पूर्ण होता है। हर एक जीव पूर्णता ढूंढता है, लेकिन जब उसको पूर्णता मिलती नहीं है तो उसके वजह से वो कुछ न कुछ संशय में आ जाता है और संशय की वजह से वो गमगीन हो जाता है, उसको वो चीज पसंद नहीं आती। जिस तरह से यदि मैं पूरा डार्क चेहरा करके बैठ जाऊं तो शायद आपको देखने का मजा नहीं आए, लेकिन फुल लाइट में आ जाऊं तो आपको भी चेहरा देखने का या तो बात सुनने की मजा आती है। तो ये जो हमारे मन मस्तिष्क का जो सिंक्रोनाइजेशन है, वो सिंक्रोनाइजेशन की बात है, सबकॉन्शियस माइंड के साथ में सिंक्रोनाइजेशन की बात है, कि जिस तरह विद्यार्थी को जो भी सब्जेक्ट दिया जाता है वो मन देके उसमें अपनी रुचि को जोड़ देता है, चाहे कैसा भी सब्जेक्ट हो, कौन सा भी स्टैंडर्ड हो, लेकिन उसको पता है कि मैं पढ़ूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। बड़ों ने उसके दिमाग में वो डाल दिया है कि मैंने भी इसी तरह से पढ़ाई की है, मैंने भी इसी तरह से अव्वल नंबर लाए हैं और मैंने भी इसी तरह से बहुत बड़ा कॉलेज मैंने पार किया है, तो आज मैं सुखी हूं। तो जो देखता है, जो सुनता है, तो जिस क्यूरियोसिटी से, मतलब कि जिस आकर्षण से उसके प्रति वो रुचि बढ़ाता है, वो रुचि बढ़ाने की बात सत्पुरुष के संग में कही है। तो सत्पुरुष को हम मानव जैसा नहीं मानकर वो कहां से आए हैं और किसके लिए आए हैं और उनके ऐश्वर्य प्रताप कितने हैं, यदि उसके महिमा की विचार करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा उनके प्रति आकर्षित रहेंगे। जिस तरह से समझो बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, पर जैसे कौन बनेगा करोड़पति का प्रोग्राम आ गया और वहां पे अमिताभ बच्चन जी अपने सामने बैठते हैं, हॉट सीट पे बैठते हैं और अपना नंबर लग गया, तो हमें कैसा अनुभव होएगा कि जिसको बचपन में ऐसे पर्दे पे देखा था वो साक्षात मेरे सामने। तो वो इमेज क्या है? आदमी है, लेकिन कैसी इमेज है? सुपरस्टार है। तो उसके अंदर हमने क्या देखा? मूवी के अंदर गुण देखे, तो वो कैसे अपने अच्छेपन के लिए उसने सभी से पंगा लिया, या तो उसने कैसे गुण के वजह से अपना वर्चस्व फिल्म जगत में स्थापित किया। तो वहां पे क्या आता है कि वो व्यक्ति ही है, लेकिन उसके गुण जो पिक्चर में, मूवी में हमें दिखाई दिए, उसके वजह से वो हमसे बड़ा दिखता है, तो हम उसके प्रति लालायित होते हैं। तो ठीक उसी तरह यदि सत्पुरुष का संग हम निरंतर रखें तो हमारे अंदर भी ऐसी जो सद्वासना है उसकी वृद्धि हो जाएगी। और उन्होंने तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। तो उसी वक्त गोपालानंद स्वामी ने ऐसे उस वक्त के जो संत थे, या तो उस वक्त जो ऐसे महान महान संस्थाएं थी, उनकी बातें करी है कि किस तरह से ऐसे संबंध के वजह से महावीर स्वामी ने पूरे पृथ्वी के ऊपर जैन धर्म फैलाया। क्योंकि उसके वक्त जब स्वामीनारायण भगवान आए थे, गोपालानंद स्वामी थे, तब जैन धर्म की बोलबाला बहुत थी। और उसके पहले जो वल्लभाचार्य आए थे, तो उसके वजह से कृष्ण पंथ जो चल रहा है, वल्लभाचार्य का वैष्णव संप्रदाय, उसकी बोलबाला बहुत थी। तो जब हम बड़े बड़े संतों की कार्यों की बात करते हैं कि उन्होंने क्या किया और उसके वजह से भक्तों को क्या प्राप्ति हुई, तो वो प्राप्ति जो हमारे अंदर मनुष्य को मनुष्य से ऊपर लेके जाता है कि ये प्राप्ति के वजह से, ये व्यक्ति के वजह से हमें ये प्राप्त हो सकता है। तो क्या होता है
कि उसके वजह से हमारे अंदर सद्वासना का संचार होता है। यदि हम दिन रात गब्बर सिंह को देखते रहेंगे तो हमारे अंदर से गब्बर सिंह ही निकलेगा, लेकिन यदि हम दिन रात यदि अमिताभ बच्चन को देखेंगे तो हमारे अंदर से लवरिया ही निकलेगा। और यदि हम दिन रात यदि ऐसे सत्पुरुष का संग और उनके विचारों को या तो उनके शास्त्रों को या तो उनके वर्तन को देखेंगे तो हमारे अंदर से वही वर्तन बाहर निकलेगा। जिसका दृश्य और जिसकी बातें हम सुनते हैं उसका बचपन से लेकर हमारे अंदर बहुत गहरा प्रभाव होता है। आज मैं जल्दी में नहीं हूं कि आज मैं 4 बातें पूरी कर दूं या 5 बातें पूरी कर दूं, पर मुझे सब्जेक्ट के अंदर जाना है कि गोपालानंद स्वामी यहाँ पे लिखते हैं कि उन्होंने बहुत सारी बातें की, तो वो बहुत सारी बातों का मर्म क्या है, उसका रहस्य क्या है। हमारे अंदर एक ऐसा बचपन छुपा हुआ है, और वो जो छुपा हुआ बचपन है, जो क्यूरियोसिटी बोलते हैं, उसको जिज्ञासा बोलते हैं, वो जिज्ञासा यदि हमारे अंदर से बाहर आने लगी और यदि हम उसको बरोबर से हम बाहर एक्सेस करने लगे उस जिज्ञासा को, तो हमें जो मिले हैं वो सत्पुरुष के अंदर से बहुत सारी रुचि पैदा हो सके, ऐसी बातें हमें समझने में आएंगी। जिस तरह से एक अभी का लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं कि कल शनिवार को वचनामृत की सभा के जगह पे हमारे इंटरनेशनल यूथ का एक कॉन्फ्रेंस रखा है शाम को 7 बजे से जूम के ऊपर, और उसमें विषय वस्तु भी बहुत बढ़िया है। तो हम उसको किस तरह से सुनते हैं कि चलो हमारे साथ में जो भक्त है उसमें जिन्होंने भरत भाई, वसी भाई या दिनकर भाई के संबंध में आके उन्होंने अपने कौन से मुकाम को सर किया और वो मुकाम को पाकर उन्होंने क्या पाया है, और वो जो उसका निचोड़ मतलब कि उसका जो समरी है वो जो कल हमें सुनाएंगे, तो क्या होएगा कि हमारी रुचि बढ़ेगी। रुचि किस में बढ़ेगी? भक्त की ओर रुचि बढ़ेगी कि इसने ये गुण सत्पुरुषों में से कैसे लिया और वो लेने के वजह से उसके जीवन में क्या रूपांतरण आया। तो यहाँ पे जो बात करते हैं कि सदरुचि का, तो जिसको हमें अपने अंदर आत्मसात करके सद्वासना की वृद्धि करनी है। बात बहुत छोटी है, लेकिन यदि हम उसको इस्तेमाल करना भूल जाए, वो बचपन का जो जिज्ञासा की वृत्ति जो है, वो जिज्ञासा की वृत्ति को हम खो दे तो क्या होगा कि हम एक नई चीज को पाने के लिए हम वहां पे उपलब्ध नहीं होंगे। जैसे एक बार में 2001 में धरतीकंप हुआ था, तो उस धरतीकंप के समय में हमें भुज से गुंदाला जाना था। तो गुंदाला जाते समय हमें रेती का ट्रक मिला था ट्रैवलिंग के लिए। तो रास्ता ऐसा सुनसान था, पूरा अंधेरा था, पर रात ऐसी चमकीली थी, अनगिनत तारे दिखाई देते थे। और वो अनगिनत तारों का जो एहसास हमने लिया, 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा, तो वो जो एहसास लिया प्रकृति का कि ऐसी सुंदर प्रकृति हो सकती है, ऐसी शांत प्रकृति रात को हो सकती है, और ऐसा सुंदर आकाश भी हो सकता है, तो वो बात आज भी हमारे मन मस्तिष्क के अंदर गहराई से चली गई। तो यहाँ पे बात है रुचि की। हमारे सामने क्या बहुत ही अच्छा चीज है, हमारे सामने कौन सी बहुत सुंदर चीज है, वो सुंदर बात को या तो सुंदर अभिव्यक्ति को यदि हम अपने अंदर संजो लेते हैं तो हमारा क्या होएगा? सद्वासना की वृद्धि हमें प्राप्त होगी। ये बात यहाँ पे बात नंबर 156 में गोपालानंद स्वामी हम सबको बताना चाहते हैं। बात बहुत छोटी है, पर यदि वो गुण को हम हमेशा यदि याद करके यदि कोई भी चीज को नए सिरे से देखेंगे तो हमें उसके अंदर के जो गुण हैं वो हमें तुरंत सामने दिखाई देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। बात नंबर 157, जीव को पंच विषय संबंधी सुख वो तो हमेशा नवीन नवीन ही रहता है, और परमेश्वर की जो भक्ति जो करनी है और जो महिमा सीखना है तथा श्री हरि जी का जो एकांतिक साधु है उसका महिमा जो समझना है, उपरांत धर्म भक्ति ज्ञानादि जो गुण वो हमें ग्रहण करना है, वो सभी तो जूने हो जाते हैं। और उसका कारण ये है कि उसे श्रीजी महाराज का और एकांतिक साधु का जो महिमा जैसा है वैसा समझने में उसको अभी तक आया नहीं। मतलब कि क्या हुआ कि वो गहराई में गया नहीं, इसीलिए श्रद्धा जो है अति मंद हो जाती है, और उसके लिए सत्पुरुष के संग के वजह से ही वो महिमा हम सीख सकते हैं। तो जो हमारे सामने जो व्यक्ति आया है या तो जो गुरु हरि हमें प्राप्त हुए हैं, उनके अंदर कैसा महिमा है उनके गुरु का, वो उनके गुरु का महिमा किस तरह से गाते हैं, उसके ऊपर से हम सीख सकते हैं
कि हमें भी अपने जीवन में जो हमें प्रकट सत्पुरुष मिले हैं उसका महिमा हमें कैसा समझना है। यहाँ पे क्या होता है कि जो पंच विषय है उसकी जो प्रवृत्ति है वो कैसी है, मन बुद्धि को हमेशा कुछ नित्य नवीन चाहिए, नया 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 चाहिए, और नया नया चाहिए इसलिए वो क्या करता है कि वो अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर घूमते ही रहता है और सभी का रस लेता है। पर जो मुख्य बात है वो रह जाती है कि मुझे जो प्रकट सत्पुरुष मिले हैं उसके अंदर कौन से नए नए गुण हैं वो परखना देखना, वो जब भूल जाता है तो उसकी श्रद्धा क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। तो यहाँ पे श्रद्धा मंद हो जाने का कारण बताया है कि श्रद्धा मंद क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो रुचि है वो विषय वासनाओं में ज्यादा है, और सत्पुरुष के गुण या तो सत्पुरुष का वर्तन देखने के प्रति जो हमारा गुण है वो क्या हो गया है, श्रद्धा हमारी मंद हो गई है, और वो मंदमति के वजह से ही हम उसके गुण जो है वो पा नहीं सकते। और जब वो गुण हम पा लेते हैं और उसके वजह से जो हमारा कल्याण का रास्ता खुलता है वो गुण आत्मसात करने के बाद ही हमें पता चलता है कि इस गुण को आत्मसात करने का क्या महिमा है। अभी सिद्ध योगाश्रम में एक प्रैक्टिस चलती है, वो प्रैक्टिस में इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं कि हर 1 जनवरी को नए साल में एक गुण देते हैं और उस गुण को पूरे साल भर तक उसके ऊपर चिंतन मनन करते हैं, और वो चिंतन मनन करते हमने उस गुण को कैसे हमारे नित्य जीवन में हमने उसका इस्तेमाल किया, उसके ऊपर चिंतन मनन, उसके ऊपर बातचीत और उसके ऊपर शिविर होती है। तो इस साल जो सिद्धाश्रम से जो गुण आया है वो है लव, एबेंडेंट लव, कि हम हमारे अंदर एक ऐसा प्रेम विकसित करें जहां पे हम हर एक जीव के अंदर वो आत्मा को या तो वो ईश्वर की प्रतिमा को ही देखे और उसके हिसाब से ही हम वर्तन करें, और वो प्रेम हम ऐसा विकसित करें कि जल और स्थल जो भी है या तो जो चेतन है वो सभी में वही दिखाई दे कि जो उसकी ही प्रतिकृति है, उसका ही प्रतिबिंब है। और उसके लिए कहते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट किया कि 1000 आईने वाला एक कमरा बनाया और उसके अंदर एक व्यक्ति को, एक बच्चे को भेजा, और वो बच्चा वहां पे जाके हंसने लगा। यदि वो हंसने लगा तो 1000 प्रतिबिंब उसके सामने हंसने लगे। तो उसने क्या देखा कि यहाँ पे तो सब आनंद में हैं और मैं भी आनंद में हूं, तो वो अति आनंद में आकर घूमने लगा। फिर दूसरी को एक व्यक्ति गई, छोटा बच्चा गया जो फेल हो गया था, तो वो अंदर गया तो उसका चेहरा कैसा था, गमगीन था, और जब वो गमगीन चेहरे की स्थिति में गया तो उसको सब क्या दिखाई दिया, सब गमगीन अवस्था में ही है। तो उसने क्या फोकस किया, गमगीनता पे, तो उसको मल्टीप्लाई होकर क्या आया, गमगीनता। तो जो गुण है, यदि गुण के प्रति हम स्वस्थ नहीं होंगे तो क्या होएगा कि जो महिमा हमें साधु का समझना है उसके प्रति हमारी श्रद्धा मंद हो जाएगी, और श्रद्धा मंद होने की वजह से वो जो गुण का महिमा है वो हमें समझ में नहीं आएगा। तो इसी तरह हम यदि हमारे अंदर सच्चिदानंद को लेकर घूमेंगे, क्योंकि सहजानंद स्वामी ने अपने वचनामृत में जो 273 वचनामृत दिए हैं उसमें से 13 वचनामृत में वचनामृत खत्म होने के बाद में जय सच्चिदानंद बोला है। अभी ये जय सच्चिदानंद श्री जी महाराज किसकी जय बुला रहे हैं, तो उसका चिंतन मनन किया। जब उसका चिंतन मनन किया तो चिंतन मनन करते करते जब 2 महीना बीत गया तो उसका रहस्य मुझे नहीं मिला कि श्री जी महाराज अपना ऐसा वचनामृत बताकर सबको जो प्रशस्त कर रहे हैं, तो उनके सामने कौन बैठे हैं, उनके सामने बैठे हैं तो भक्तगण बैठे हैं, और उनके सामने बैठे साधु संत बैठे हैं। तो ये जय सच्चिदानंद क्या है, तो वो मैंने एक बार वसी भाई को पूछ लिया कि इतने सारे वचनामृत में ऐसे 13 वचनामृत में ही श्री जी महाराज ने जय सच्चिदानंद बोला है, तो वो जय सच्चिदानंद क्या है। तो उन्होंने बताया एकदम शॉर्ट में, प्रगट के जो मिले हुए प्राप्त हुए ऐसे साधु का महिमा समझना, और वो साधु का महिमा समझना मतलब जय सच्चिदानंद। आपके अंदर प्रकट हो रहा ऐसा जो साधु का महिमा है वो जो धीरे धीरे विकसित हो रहा है, उस वक्त श्री जी महाराज स्वयं बोलते हैं जय सच्चिदानंद, कि आप एक इंसान में से आप ब्रह्म स्वरूप बन रहे हो, और उसके लिए जो सत्पुरुष आपको मिले हैं, जो संत आपको मिले हैं, उसकी महिमा आपके अंदर बढ़ रही है, मतलब कि ब्रह्म स्वरूपता के गुण आपके अंदर बढ़ रहे हैं,
वहां पे उनको वो जय सच्चिदानंद कहते हैं। मतलब कि आप उस लेवल पे आपकी वृद्धि करो आध्यात्मिक जगत में कि आपके अंदर जो प्रगट साधु मिले हैं उसके गुण आपके अंदर आ जाए। तो बात बहुत छोटी है पर बहुत मौके की बात है कि हम जिसका चिंतन मनन करते हैं, हम जिसमें ओतप्रोत रहते हैं, या तो हम जिसकी वृद्धि चाहते हैं, यदि वही गुण यदि हम चारों ओर देखने लगे तो वही गुण का प्रतिबिंब हमारे अंदर मैनीफोल्ड होके बाहर आएगा। मल्टीप्लाई, एकदम मल्टीप्लाई, 1000 फोल्ड, 1 लाख टाइम्स मल्टीप्लाई होके वही चीज, वही गुण हमारे सामने आएगी और हमें प्रकृति में सब कुछ वैसा दिखेगा जो गुण हम डेवलप करते हैं। तो हमें उसमें आस्था बढ़ जाएगी। तो आस्था बढ़ने का मुख्य कारण क्या है कि हम किसमें रुचि रखते हैं। जिसमें हम रुचि रखेंगे, जिस गुण में हम रुचि रखेंगे, सारा संसार हमें वैसा प्रतीत होएगा। और वो अरेंजमेंट कौन करेंगे? जो हमारे प्रगट सत्पुरुष है वो करेंगे। फिर आपको सारी दुनिया अच्छी लगेगी। फिर कभी आपको अपने अंदर गमगीनता के, निराशा का जो भाव है वो कभी उत्पन्न ही नहीं होएगा। और इसीलिए सघन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और सिद्धाश्रम में तो एक साल भर हर महीने उसके लिए एक मैगजीन निकलता है, उसके लिए ऑडियो निकलती है, और उस ऑडियो को आप दिन भर सुन सकते हो और उसके गुण को आप आत्मसात करके उसका अंदर आप अपना प्रतिसाद दे सकते हो। आप उस पटरी पे ही चलते हो। फिर मतलब कि गुरु आपको पूरे साल भर उस गुण से उतरने ही नहीं देते कि ये गुण बारंबार 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 रिपीट करने के वजह से ही हम वो विषय वासना से दूर हो जाएंगे और ऐसे जो दिव्य गुण हैं वो दिव्य गुण को हम हमारे अंदर संचित कर लेंगे और उसका प्रभाव इतना मल्टीप्लिकेशन में होएगा, इतना मल्टीप्लिकेशन में होएगा कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी जबरदस्त ताकत से वो मल्टीप्लाई होके हमारे सामने प्रस्तुत होते जाएगा। तो वो जो गुण है, पकड़ने का गुण कि मेरे सत्पुरुष है, तो मेरे जो भक्तगण हैं उसमें जो ये गुण मुझे दिखाई देगा, तो वो गुण को यदि मैं आत्मसात कर लेता हूं तो मुझे भी ऐसा प्रतिसाद मिलेगा, संपूर्ण जगत से मिलेगा। क्योंकि हमारा जगत अभी क्या हो गया? गुणमय हो गया। उस गुण को हमने इतना जड़ता से पकड़ लिया है कि सुबह शाम उठते बैठते नहाते धोते हम उस गुण के प्रति ही चिंतन मनन करते हैं। और जब वही गुण का चिंतन मनन करते हैं तो हमें उस गुण की प्राप्ति होती है। जिस तरह ईयड़ जो भ्रमरी उसको डंक देती है, वो डंक देने वाली भ्रमरी का ही उसको इनडायरेक्टली भय के वजह से भी चिंतन मनन हो जाता है। तो वो भय क्या होता है? वो साक्षात बन जाता है और वो खुद स्वयं ईयड़ में से भंवरी हो जाती है। तो वही बात यहाँ पे कहते हैं कि यदि हम सत्पुरुष के अंदर महिमा सीखने का गुण सीख ले, जिस तरह से वो सत्पुरुष ने अपने गुरु का गुणगान गाकर उसने ये सारी ऐश्वर्य और प्रताप हमने उसके अंदर पा लिया, तो ऐसा ही जो श्री जी महाराज का जो अनंत ऐश्वर्य है, उस अनंत ऐश्वर्य में से कितने ऐश्वर्य हमारे अंदर से ही मूर्तिमंत साकार प्रकट होने लगेंगे। वो बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। तो इसी के साथ में आज का ये वक्तव्य यहाँ ही संपन्न करते हैं और सबको जय सच्चिदानंद, जय स्वामीनारायण। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। आप सभी दिव्य अक्षर मुक्तों की जय जय जय। पाए लागन सर। जय स्वामीनारायण सबको।